नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से वीडियो में। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जिसका जवाब लगभग हर नया निवेशक जानना चाहता है। क्या सिर्फ 500 रुपये महीने की SIP करके कोई करोड़पति बन सकता है? सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी, बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिनमें कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 500 लगाइए और कुछ सालों में करोड़पति बन जाइए। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ लोगों को आकर्षित करने का कोई तरीका है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बिना किसी झूठे वादे के SIP की पूरी सच्चाई बताऊंगा। हम जानेंगे कि SIP क्या होती है, यह कैसे काम करती है, कितने समय में पैसा बढ़ता है, किन लोगों को SIP करनी चाहिए और किन लोगों को पहले दूसरी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि बीच बीच में एक ऐसी गलती भी बताऊंगा जिसकी वजह से लाखों लोग नुकसान उठा चुके हैं। सबसे पहले समझते हैं कि SIP होती क्या है। SIP का पूरा नाम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसका मतलब होता है आप हर महीने एक निश्चित राशि किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि मुझे हर महीने 500 रुपये निवेश करें हैं, तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपये अपने आप म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएंगे। इसमें आपको हर बार जाकर निवेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि SIP को अनुशासित निवेश का सबसे आसान तरीका माना जाता है। अब सवाल यह आता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में हजारों लोगों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है। उस पैसे को एक अनुभवी फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों के शेयर और अन्य निवेश विकल्पों में लगाता है। अगर उन निवेशों का मूल्य बढ़ता है तो निवेशकों को भी फायदा हो सकता है, और अगर बाजार गिरता है तो निवेश का मूल्य कुछ समय के लिए कम भी हो सकता है। अब बात करते हैं SIP की सबसे बड़ी ताकत की। मान लीजिए बाजार ऊपर चला गया, आप फिर भी 500 का ही निवेश करेंगे। अगर बाजार नीचे आ गया तब भी आप 500 का ही निवेश करेंगे। यानी आप बाजार का सही समय पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। यही तरीका लंबे समय में कई निवेशकों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अब समझते हैं कंपाउंडिंग क्या होती है। मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए। अगले साल सिर्फ आपके लगाए हुए पैसे पर नहीं, बल्कि उन 100 रुपये के मुनाफे पर भी
कमाई होने लगती है। यही कारण है कि समय के साथ पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़ा एक प्रसिद्ध कथन है कि कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। हालांकि इस कथन के उनके कहने पर इतिहासकारों में मतभेद भी है, लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत को तो वास्तविक है और लंबे समय तक निवेश करने वालों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 500 रुपये SIP करके आप करोड़पति बन सकते हैं? जवाब है, सिर्फ 500 रुपये की SIP करने से कोई जल्दी करोड़पति नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप कई वर्षों से लगातार निवेश करें और समय के साथ अपनी SIP की राशि को बढ़ाते जाएंगे, तो निवेश अच्छा प्रदर्शन करेगा और रकम भी बड़ी हो सकती है। याद रखिए, SIP कोई जादू नहीं है, यह अनुशासन और धैर्य का खेल है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 500 रुपये की SIP शुरू करता है। अगर वह लगातार कई वर्षों तक निवेश करता है और बीच में निवेश बंद नहीं करता, तो उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी म्यूचुअल फंड में निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। मार्केट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। इसीलिए इंटरनेट पर अगर कोई कहे कि इतने साल में पक्का करोड़पति बन जाओगे, तो उस दावे को आंख बंद करके सच मत मान लेना। निवेश का भविष्य हमेशा बाजार के प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है। अब बात करते हैं उन 5 गलतियों की जो नए निवेशक सबसे ज़्यादा करते हैं। पहली गलती, जल्दी से अमीर बनने का सपना। दूसरी गलती, मार्केट को गिरते ही SIP बंद कर देना। तीसरी गलती, बिना जानकारी के किसी की भी सलाह पर निवेश कर देना। चौथी गलती, हर महीने निवेश में नियमितता न रखना। और 5वीं सबसे बड़ी गलती, लंबे समय तक धैर्य न रखना। याद रखिए, निवेश में अक्सर समय, अनुशासन और सही जानकारी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पहले से कर्ज है, तो क्या उसे SIP शुरू करनी चाहिए? इसका एक ही जवाब सभी लोगों पर लागू नहीं होता। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्याज वाला कर्ज है, तो कई मामलों में पहले उस कर्ज को कम करना अधिक समझदारी हो सकती है। क्योंकि अगर आप 3 या 5% प्रति महीने का
ब्याज दे रहे हैं तो उसका वार्षिक असर बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी सेविंग्स नहीं है तो थोड़ी बचत बनाना भी ज़रूरी हो सकता है। ऐसे फैसले आपकी इनकम, एक्सपेंस और लोन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो एक अच्छी आदत अपनाइए। जैसे ही सैलरी आए पहले बचत या निवेश की योजना बनाइए। जो पैसा बच जाए उसे ही खर्च करने की कोशिश करें। बहुत से लोग पहले पूरा पैसा खर्च कर देते हैं और महीने के अंत में सोचते हैं जो बचेगा उसे निवेश कर देंगे। लेकिन अक्सर कुछ बचता तो है नहीं, इसलिए अपने पैसों की योजना को पहले बनाना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? SIP एक ऐसा तरीका है जिससे आप नियमित रूप से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। 500 रुपये से भी शुरुआत की जा सकती है, लेकिन सिर्फ छोटी राशि से जल्दी करोड़पति बनने की उम्मीद करना सही नहीं है। नियमित निवेश, लंबा समय, धैर्य और सही योजना, यही लंबे समय में अच्छे परिणाम की संभावना को बढ़ाते हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छी तरह जानकारी लें और अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने आज कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि आपने SIP शुरू की है या अभी शुरू करने का सोच रहे हैं। मैं इस चैनल पर आसान हिंदी में म्यूचुअल फंड, SIP, शेयर मार्केट, पर्सनल फाइनेंस और पैसे बचाने से जुड़े विषयों पर नियमित वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।